हेलो फ्रेंड्स। मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और हमेशा की तरह देखते हैं कि अभी बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं, अभी हमने मार्केट में जो डाउन साइड से एक रैली दिया था, यहाँ पर आकर हम मार्केट में स्टक हो गए। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अभी 2 से 3 दिन हम यहाँ पर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी हम यहाँ मार्केट में एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने जो डिस्कस किया था कि अभी हमने ना तो इस लो को ब्रेक किया है और ना ही ऊपर की साइड में हमारे पास ये जो लेवल था 23,800 इसके ऊपर जाकर क्लोज किया है। तो अभी जब तक हम इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करते रहेंगे, हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में कॉन्शियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। हमें कोई भी बड़े मूव देखने के लिए नहीं मिलेंगे जब तक या तो हम इसके ऊपर की साइड में ब्रेक ना करें, फिर इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक ना करें। यह जो रेंज है वो लगभग हमारे पास 400 पॉइंट की रेंज है। ऊपर की साइड में हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है वो है 23,800 का, और डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 23,400 का। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा भी पैटर्न बन रहा है। तो अगर इस पैटर्न को हम ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो हमें ऊपर की साइड में भी एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सबसे पहला हर्डल हमें जो देखने के लिए मिलेगा, रेजिस्टेंस रहेगा 23,800 का। जब हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तब हमें साइड में एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो वही इंटैक्ट बने हुए हैं। तो ऊपर की साइड में डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो पहले के ही रेजिस्टेंस है, जो कि है 23,800 का। उसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 24,000 का, और उसके बाद 24,200 का रेजिस्टेंस हमें डेली टाइम फ्रेम पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर डाउन साइड में हम सपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 23,000 का, और उसके बाद 22,500 का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सपोर्ट और है हमारे पास, जो कि है 23,250 का। चलिए हम देखते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस किया था उन लेवल्स ने आज किस तरीके से वर्क किया। दोस्तों कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कल अगर हम कहीं इस रेंज में कहीं ओपन होते हैं, जो कि रेंज था हमारे पास 23,550 का, और इसको डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 23,480 के आसपास। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जब हमने इस रेंज को ब्रेक किया, जो कि लेवल था हमारे पास, उसको ब्रेक करने के बाद सीधा हम गए 23,500 के आसपास। उसके बाद यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और दोबारा से ऊपर अपने रेजिस्टेंस को टच किया, जो कि मैंने आपको रेजिस्टेंस पहले से ही डिस्कस किया था। कुछ देर फिर हमने यहाँ पर एक रेंज बनाई। जब इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक किया तो एक लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए मार्केट में नीचे आए और एग्जैक्ट हमने अपने टारगेट को टच किया। इसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ थोड़ी सी रेंज बनाई और दोबारा से ऊपर की साइड मूव कर गया। तो अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि कल का मार्केट जो रहने वाला है वो बायर्स के लिए थोड़ा सा खतरनाक मार्केट रहने वाला है। आज के मार्केट में आज देखें तो कितना वॉलेटिलिटी था। अगर आपने छोटे छोटे टारगेट बुक किए होंगे, जो अपने लेवल्स थे उनके अकॉर्डिंग अगर टारगेट बुक किए होंगे, तो आपको मार्केट से प्रॉफिट मिला होगा। अगर आपने एक बड़े मूव के लिए वेट किया होगा, जो भी प्रॉफिट आपको चार्ट पर दिख रहा होगा वो कहीं ना कहीं इरोड होता हुआ दिखा होगा और डर की वजह से आप मार्केट से एग्जिट कर गए होंगे। दोस्तों अभी का जो मार्केट बना हुआ है वो मार्केट इसी तरीके का है कि अभी हमें छोटे छोटे टारगेट्स को बुक करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। हमें एक डायरेक्शनल मूव तभी देखने के लिए मिलेगा जब हम 23,800 को या तो ऊपर की साइड में ब्रेक करें या 23,400 को डाउन साइड में ब्रेक करें। जब तक ये दोनों लेवल ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक नहीं होते तब तक हमें डायरेक्शनल मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अब हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे आ गए, और 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम सपोर्ट को देखते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा आज की क्लोजिंग। लेकिन इस क्लोजिंग को ना लेते हुए मैंने जो लेवल लिया है वो लिया है 23,400 के आसपास, बिकॉज यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक डिमांड एरिया था जहां से मार्केट में बायर्स की एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिली थी। सेफर साइड पे हमारे पास जो सपोर्ट रहेगा डाउन साइड में वो 23,400 का रहेगा। अगर मंडे के दिन हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हैं और यहाँ पर एक 5 से 10 मिनट ट्रेड करने के बाद इसको डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट के लिए हम जो लेवल देख सकते हैं वो है 23,330 का। उसके बाद दूसरे मूव में हम जा सकते हैं 23,250 के पास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 23,180 के आसपास।
अगर हम अपसाइड में रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो है हमारी क्लोजिंग आज की। जो हमारा क्लोजिंग का लेवल है वो है 23,650 का, और आज हमने जो क्लोजिंग दी है वो है 23,500 के आसपास। तो यहाँ से अभी हमारे पास 150 पॉइंट का गैप बकाया है। तो अगर कल हम कहीं थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हैं और यहाँ पर आने के बाद अगर डायरेक्ट इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको रिटेस्ट करता है और फिर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर डायरेक्ट इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है यहाँ से एक फेक ब्रेक डाउन देकर दोबारा से मार्केट नीचे आ जाए। तो इसलिए मैं वेट करूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ट्रेड कर ले, कम से कम आधा से पौना घंटा, और फिर अगर उसको ब्रेक करे तो ही मैं मार्केट में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 23,700 के बाद दूसरा रेजिस्टेंस 23,750 और थर्ड रेजिस्टेंस हमें 23,820 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। बाइंग की साइड में अभी हमें जो टारगेट देखने के लिए मिलेंगे 40-50 पॉइंट के ही देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज अभी हर 40 से 50 पॉइंट की रेंज में हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अभी डाउन साइड हो या अप साइड हो, हमें छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ही एम करना चाहिए। और जब भी हमारा मार्केट किसी रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है या सपोर्ट को अप्रोच करता है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए। अभी ये जो मार्केट है ये बड़े मूवमेंट के लिए नहीं है। यहाँ पर मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता, लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अभी जो बना हुआ है वो एक कंसोलिडेशन फेज में है। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। आज के एनालिसिस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर अपडेट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।